नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में थम नहीं रहा कोरोना संक्रमण। गुरुवार देर शाम को 49 नए मामले। अब तक प्रदेश में 2691 के 36 लोगों की हो चुकी है मौत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। कहा, आज के युग में तकनीक का महत्व बढ़ा। दूरस्थ गांव को तकनीक का लाभ देने पर दिया जोर। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का दावा, मरीनो भेड़ से सुधरेगी ऊन की गुणवत्ता। प्रदेश के किसानों की आय बढ़ेगी। पहाड़ी भेड़ों की नस्ल भी बदलेगी। और शासन ने डेंगू के खिलाफ कसी कमर। निकायों और जिलों में जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी। अस्पतालों में अलग बनेंगे डेंगू के वार्ड। अब खबरें विस्तार से। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में गुरुवार देर शाम को कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा दून अस्पताल में उत्तरकाशी के 34 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2691 हो गई है, जबकि अब तक 36 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि 1758 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर जा चुके हैं। देर शाम को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को नैनीताल से 28, हरिद्वार से 8, बागेश्वर से 6, देहरादून से 4, अल्मोड़ा से 2, उत्तरकाशी से 1 कोरोना के मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड-19 के कारण आज की विषम परिस्थितियों में तकनीक का महत्व और अधिक बढ़ गया है और इस युग में टेक्नोलॉजी को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना जरूरी है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी पौड़ी गढ़वाल द्वारा आयोजित स्मार्ट मशीन इंटेलिजेंस और रियल टाइम कंप्यूटिंग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक का जितना अधिक इस्तेमाल होगा, उससे कार्यों में और अधिक पारदर्शिता आएगी और समय की बचत भी होगी। हमारा प्रयास है कि आने वाले 1.5-2 वर्षों में अपने प्रदेश के सुदूरवर्ती गांव में भी तकनीक के माध्यम से संपर्क कर सकें। जीबी पंत इंस्टीट्यूट उत्तराखंड राज्य में प्रमुख तकनीकी संस्थान होने के नाते स्मार्ट मशीन इंटेलिजेंस और रियल टाइम कंप्यूटिंग जैसे चुनौतीपूर्ण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर अपनी जिम्मेदारियों का कुशल निर्वाह कर रहा है। ये सम्मेलन तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने और नवीन विचारों को साझा करने में सफल होगा। प्रदेश सरकार अब कोरोना के साथ ही डेंगू के साथ भी जंग की तैयारी में जुट गई है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को कहा है कि वो डेंगू के रोकथाम के उपायों पर काम करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए भी प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। जिलाधिकारियों को जारी निर्देश में ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोविड-19 के नियंत्रण के लिए बनाए गए क्वारंटीन फैसिलिटी और कोविड केयर सेंटरों में जलभराव की समस्या न हो। जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए पीआरडी के कार्मिकों और स्वयंसेवकों को तैनात किया जा सकता है। उन्होंने सभी विभागों के बीच तालमेल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए ब्लॉकवार माइक्रो प्लान बनाकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि डेंगू पीड़ित गंभीर रोगियों के लिए प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सचिव अमित नेगी ने सभी नगर निकायों के अधिकारियों को स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग को कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान डेंगू रोग से बचाव के लिए जागरूक किया जाए और अभिभावकों को भी जागरूक किया जाए। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गैर क्लिनिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की फीस को 80% तक कम कर दिया गया है। सरकार ने इन कोर्सेज में फीस को 5 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए करने का फैसला लिया है।
चमोली के कोठियाल सैण स्थित गोपेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज ने देश भर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की वैक्सीन प्रोटेक्शन प्रणाली विकसित करने की नवाचार प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सीमांत जिले का कॉलेज होने के कारण ये एक बड़ी उपलब्धि है। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर CSIR रहा। केंद्र सरकार के लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के बैनर तले IIMT मेरठ द्वारा ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें देश के कई प्रौद्योगिक संस्थानों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया। गोपेश्वर इंजीनियरिंग संस्थान के मैकेनिकल विभाग के HOD हेमंत सिंह चौहान के निर्देशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अरुण नेगी, छात्र अक्षय कुमार साहनी, रचिता चौधरी के सहयोग से इस नवाचार को तैयार किया गया है। यह प्रतियोगिता इस उद्देश्य से आयोजित की गई थी कि भविष्य में जब भी कोविड-19 की वैक्सीन तैयार होती है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित कैसे ले जाया जा सकता है। प्रोफेसर अरुण नेगी ने बताया कि वैक्सीन को इस प्रणाली से तैयार मशीन में रखने पर वैक्सीन के लिए निर्धारित तापमान को बनाए रखेगी। कोविड-19 की जो वैक्सीन है उससे रिलेटेड था, जिसमें क्या होता है कि वैक्सीन जब बन जाएगी तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 2 से 8 डिग्री के बीच में। तो एक टाइप का हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम तैयार किया था, जिससे इसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ों को कनेक्ट करके उसके टेम्परेचर को हमने मेंटेन किया था। और ये कंपटीशन दरअसल ऑल ओवर इंडिया बेस पे था, जिसमें आपके IITs NITs और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें हमारे कॉलेज को 2nd प्राइज़ मिला हुआ है। चंपावत जिले की कटनोली गांव के भीम सिंह ने अपनी बंजर जमीन में विभिन्न प्रजातियों के सेब की पौध लगाकर इसे सेब क्लस्टर के रूप में विकसित किया है। उनके 2 वर्ष के सेब के पेड़ उत्पादन देने लग गए हैं। कोरोना संक्रमण के बाद महानगरों से गांव वापस आए उनके 3 बेटे भी इस कार्य में मदद कर रहे हैं। भीम सिंह बताते हैं कि 2 वर्ष पूर्व हिमाचल के एक सेब उत्पादक से उनकी मुलाकात हुई, जिनसे उन्हें बंजर पड़ी जमीन से सेब उत्पादन के लिए प्रेरणा मिली, जिसके बाद उन्होंने उन्हीं के सहयोग से इटालियन और अमेरिकन प्रजाति के 2500 पेड़ लगाए हैं, जो आज 2 साल बाद पैदावार देने लगे हैं। तो मेरे बच्चे केरला और गोवा से घर आ गए थे, तो मैंने सेब की खेती यहाँ शुरू करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अपने बच्चों को भी इसी कार्य के पीछे जुटा पाऊँ। वहीं गांव के नवीन सिंह बताते हैं कि उनकी प्रेरणा से वो भी अब सेब का उत्पादन कर रोजगार से जुड़ेंगे। पहले इनके पास पुरानी लोकल प्रजाति के पेड़ थे, फिर उन्होंने इनका कोई हिमाचल का दोस्त था, उन्होंने इनको उसके बारे में प्रेरित किया, इटालियन सेब के बारे में। फिर उन्होंने इटालियन सेब यहाँ पर लगाया है, उससे हम लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं कि अपने जो ऊंचाई वाले जो खेत है हमारे, इनमें इसी प्रजाति के पेड़ों को हम लगाएं और हम अपनी जो है बेरोजगारी को थोड़ा दूर करें। वहीं गांव के विद्यालय के पूर्व शिक्षक प्रमोद पांडे बताते हैं कि भीम सिंह बहुत ही कर्मठ किसान हैं। उन्होंने बंजर भूमि पर कड़ी मेहनत कर यहां विभिन्न प्रजाति के सेब का उत्पादन किया है, जिससे वो भविष्य में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही भीम सिंह प्रवासियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। मैं पिछले करीब 2 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। पहले ये बंजर ज़मीन हुई थी, काफ़ी मेहनत करने पर इस ज़मीन में लगभग 2,500-3 हज़ार पेड़ लगा रहे हैं। जो हमारे बच्चे बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए भीम सिंह जी एक प्रेरणा स्रोत हैं। हाँ, 1-2 साल इनको ज़रूर मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद इनको बहुत अच्छा आउटपुट इस क्षेत्र से मिलने वाला है और कई लोगों के रोज़गार से जोड़ेंगे। जिला उद्यान अधिकारी NK आर्य ने बताया कि कटनौली क्षेत्र सेब उत्पादन के लिए अनुकूल है। उन्होंने बताया कि वो गांव के अन्य लोगों को भी सेब उत्पादन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि ये क्षेत्र सेब पट्टी के रूप में विकसित हो सके। नई वैरायटीज है, नई वैरायटी को लगा करके उसको सेब उत्पादन को पुनः ये कहना चाहिए कि पुनर्जीवित वहाँ पर किया जा रहा है। उसमें तो एक अच्छा प्लांटेशन वहाँ पर हुआ है। तो विभाग बराबर उसकी देखरेख कर रहा है और देखरेख करेगा, बराबर उसको टेक्निकल जानकारी जो है किसान को दी जा रही है, ताकि एक हमारा अच्छा सेब का स्पॉट वहाँ पर डेवलप हो सके और अन्य लोग भी उससे देख करके उससे प्रेरित होकर के आगे इस काम को करें। केंद्र सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उत्तराखंड ने ऑस्ट्रेलिया से 240 मरीनो भेड़ों का आयात किया है। इनमें 199 मादा और 41 नर भेड़ों को टिहरी गढ़वाल के कोपड़धार में चल रहे राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र में लाया गया है। इन सभी भेड़ों को 3 साल तक यहां प्रजनन के लिए रखा जाएगा और चौथे साल किसानों को सौंप दिया जाएगा। इन भेड़ों की खास बात यह है कि
कि ये एक बार में इनसे 6 से 7 किलो ऊन उतारी जा सकती है, जो भारतीय नस्ल की भेड़ों से ज़्यादा है। इन भेड़ों से 8 साल तक ऊन उत्पादन किया जा सकता है। इससे किसानों की आय में 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है, जो राज्य में भेड़ व्यवसाय के लिए वरदान साबित होगी। ऑस्ट्रेलिया से जो फाइनेस्ट वूल होता है, मेरिनो वूल, उसकी भेड़ों को लाके यहाँ की भेड़ों से नस्ल सुधार का कार्यक्रम चलाएं, जिससे कि स्थानीय हमारे भेड़ पालक हैं उनकी भेड़ों की गुणवत्ता में सुधार हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो और उनका वजन अच्छा हो। जो हमारी भेड़ों का दोनों चीज़ों को बढ़ोतरी के लिए हम इनसे अब क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे और क्रॉस ब्रीडिंग से करके इससे हम नस्ल सुधार के कार्यक्रम को चलाएंगे। अभी जो ऊन पैदा हो रही है वो कोर्स वूल हो रही है, मोटी वूल पैदा हो रही है। जैसे जैसे हम इसको फाइन करते जाएंगे इसकी वैल्यू, हमारी ऊन की वैल्यू बढ़ेगी। सामान्य भेड़ एक बार ऊन कटिंग में 2 से 4 किलो ऊन ही देती है, जबकि मरीनो भेड़ों से 6 से 8 किलो तक ऊन का उत्पादन किया जा सकेगा। राज्य में अब तक 588 टन ऊन का उत्पादन होता था, जो अब बढ़कर 1000 से 1500 टन तक होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में अब कॉरपोरेट ऊन की जगह फाइन ऊन का उत्पादन किया जा सकेगा। तो हमारी दिसंबर में आई है, पिछले साल के अंत में आई थी, लास्ट में एकदम आई है और अभी हमारा लगभग 6 महीने हो रहे हैं। 6 महीने में भेड़ों ने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया और एक भी उसमें मृत्यु दर नहीं आई है। 240 भेड़ें, 240 की इंटैक्ट है। उद्देश्य इसका यही था, मुख्य है हमारा भेड़ें बाहर से लाने का, कि हम अपनी स्थानीय भेड़ों में ऊन की गुणवत्ता और उनके वजन, 2 चीज़ों से लाभ प्राप्त होता है हमारे भेड़ पालकों को। कोपड़धार, भाटगांव, भिलंग, टिहरी, गढ़वाल में स्थापित केंद्र में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत करीब 8.5 करोड़ में लाई गई 240 ऑस्ट्रेलियन मरीनो भेड़ों को रखा गया है। केंद्र प्रभारी डॉक्टर प्रदीप मिश्रा ने बताया कि इन भेड़ों को अलग अलग 8 बाड़ों में रखा गया है, जहां 25 मादा भेड़ों के साथ 2 नर भेड़ों को रखा गया है। इससे क्रॉस ब्रीडिंग होगी। ऑस्ट्रेलिया से हमने इंपोर्ट की है। इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ लाने का है कि एक तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट, जो हमारे पास यहाँ पे जो भेड़ पालक हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, उनके पास जो भेड़ें हैं उनकी जो ऊन की क्वालिटी है वो लगभग 28 माइक्रोन 30 माइक्रोन तक की है। बहुत कोर्स वूल है और इनकी है फाइन वूल। तो अगर इनसे जो नर पैदा होंगे उनसे उन भेड़ों को क्रॉस कराया जाएगा तो निश्चित तौर पर ऊन की गुणवत्ता सुधारने की पूर्ण संभावना है। पिथौरागढ़ जिले में पिरूल से बिजली उत्पादन के लिए बनाई जा रही परियोजना की जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने समीक्षा बैठक ली। इस दौरान लाभार्थियों को योजना की पूरी जानकारी देने के साथ ही उन्होंने समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत पहले चरण में 4 लाभार्थियों को पिरूल से विद्युत उत्पादन के लिए चयनित किया गया है, जिसके बाद इस योजना को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा और जुलाई माह में इस परियोजना से विद्युत उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इस दौरान उरेडा के परियोजना अधिकारी SK शर्मा ने कहा कि लाभार्थियों को परियोजना के निर्माण में हर संभव सहयोग प्रशासन द्वारा दिया जाएगा और पिरूल से विद्युत उत्पादन की इस परियोजना के जरिए गांव में ही बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकेगा। पिरूल से विद्युत उत्पादन नीति के तहत हमारे जनपद में 4 लाभार्थियों को सोलर पाइन से विद्युत पैदा करने के प्लांट आवंटन हुआ है। तो उनके क्या प्रगति हुई है और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं संबंधित विभागों से, उसके जानकारी लेने के लिए और उनको सहयोग देने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उद्यमियों द्वारा अपनी प्रगति बताई गई और उनके द्वारा जो विभागों से कमियां रह गई हैं या समस्याएं हैं उसके बारे में उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को बताया, जो कि इस जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष हैं। ब्रिटिश शासन काल में 1907 में तैयार मसूरी का गलोगी पावर स्टेशन आज भी पहाड़ों की रानी को रोशन कर रहा है। पिछले 113 वर्षों के दौरान ये पावर हाउस आज़ादी की लड़ाई से लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन का गवाह रहा है। इस लंबी अवधि के दौरान ये परियोजना आज भी सुचारू है, साथ ही अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर 1907 में शुरू हुए गलोगी पावर स्टेशन से आज भी मसूरी जगमगा रही है। 3.5 मेगावाट की गलोगी जल विद्युत परियोजना आज भी सुचारू है। यहां जो बिजली उपकरण मैनचेस्टर और स्वीडन से आए थे वो लगातार काम कर रहे हैं।
अंग्रेजों ने अपने लिए इस पावर हाउस को बनाया था, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक इसको आम लोगों के लिए उपयोग में लाया गया है। उस समय में देश में मैसूर, दार्जिलिंग और हिमाचल प्रदेश के चंबा में जल विद्युत परियोजना थी। राज्य बनने के बाद उत्तराखंड जल विद्युत निगम के तहत गलोगी परियोजना चल रही है। निगम के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल कहते हैं कि आज भी ये परियोजना बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है। 4 मशीनें हैं, 2 मशीनें 1-1 मेगावाट की हैं और 2 मशीनें आधे मेगावाट की हैं। तो कुल क्षमता इस परियोजना की 3 मेगावाट है और ये परियोजना 1907 से चल रही है। अभी 2 साल पूर्व ही हमने इसका रेनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन किया है। तो उसमें हमने इस परियोजना की क्षमता 3 मेगावाट से 3.5 मेगावाट कर दी है। इसका जून में भी लक्ष्य करीब 0.085 मिलियन यूनिट था, उसके अगेंस्ट हमने 0.2 मिलियन यूनिट इससे बिजली प्राप्त कर ली है। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मंदिर प्रबंधन समिति, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में जागेश्वर मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोलने और पूजा पाठ संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सहमति के आधार पर निर्णय लिया गया कि जागेश्वर धाम को 1 जुलाई से अल्मोड़ा जनपद के श्रद्धालुओं के दर्शन मात्र के लिए खोला जाएगा। इस दौरान यज्ञोपवीत, कर्मकांड सहित अन्य धार्मिक क्रियाकलाप बंद रहेंगे। बैठक में सहमति बनी कि मंदिर में दर्शन के लिए सीमित संख्या में प्रतिदिन 100 ही लोग आ पाएंगे। मंदिर में पूजा पाठ पूर्व की भांति ऑनलाइन किए जाएंगे। दर्शन और मंदिर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन पास जारी किए जाएंगे। बिना पास के मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि मंदिर को चरणबद्ध तरीके से अन्य श्रद्धालुओं के लिए भी खोला जाएगा, जिससे कोविड संक्रमण से बचा जा सके। जागेश्वर मंदिर में क्योंकि श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आते हैं, तो इसको भीड़ को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे लिमिटेड लोगों को हम लोगों को अलाउ करना है, इस बारे पे हम लोगों की एक रणनीति बनी है और हम लोग इस पे पूरा एक प्लान पूरा शेयर करेंगे। और इसमें कुछ ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन माध्यम से हम लोगों के कुछ परमिट्स शेयर की जाएंगी। तो उनका भी पूरा मैकेनिज्म हम लोग जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर, पूरी जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के साथ बैठकर, पुजारी प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उसमें हम लोगों ने एक पूरी चर्चा की है और उस चर्चा के हिसाब से ही हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में थम नहीं रहा कोरोना संक्रमण। गुरुवार देर शाम को 49 नए मामले। अब तक प्रदेश में 2691 केस, 36 लोगों की हो चुकी है मौत। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। कहा, आज के युग में तकनीक का महत्व बढ़ा। दुरुस्त गांवों को तकनीक का लाभ देने पर दिया जोर। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का दावा, मरीनो भेड़ से सुधरेगी ऊन की गुणवत्ता, प्रदेश के किसानों की आय बढ़ेगी, पहाड़ी भेड़ों की नस्ल भी बदलेगी। और शासन ने डेंगू के खिलाफ कसी कमर। निकायों और जिलों में जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी। अस्पतालों में अलग बनेंगे डेंगू वार्ड। नमस्कार।